जब रुपया गिर रहा है तो लोग मोदी जी को उन्हीं का भाषण सुना रहे हैं और बता रहे हैं कि जब रुपया गिरता था तो आप बोलते थे कि ये देश के लिए और प्रधानमंत्री के लिए शर्म की बात है। तो आपको शर्म आ रही है कि नहीं जब इस समय भारत का रुपया सबसे निचले स्तर पर गया है। तो अब उस समय भारत का रुपया एशिया के सबसे खराब रुपयों में गिना जा रहा है। जब रुपया का भाव गिरा तो लोगों ने मोदी जी से पूछा कि मोदी जी शर्म आ रही है कि नहीं, क्योंकि आपने ही बोला था कि जब रुपया गिरता है तो देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। तो वो शर्म आपको आ रही है कि नहीं। चलिए, ये तो राजनीति वाली बात होगी, हम आपको रुपये वाली बात बताते हैं। और इसको वीडियो देख के जाएंगे तब आप वीडियो आप देख के जाइए, इससे आपको बहुत ज्ञान मिलने वाला है। सबसे बड़ा ज्ञान ये मिलेगा कि आपको 2 वर्ड अब सुनने को मिलेंगे। ये टेक्निकल वर्ड हैं जो इसको अब जो सरकार के जो प्रवक्ता हैं यूज करेंगे बहुत ज़्यादा। तो उसको समझने के लिए पहले ही मैं आपको समझा दूं कि बाद में वो लोग समझाएं तो मत समझिएगा। ठीक है, वो 2 वर्ड हैं नीर और रीर। कहेंगे नीर क्या होता है। नीर होता है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। नीर NEER नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। और रीर होता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। 2 वर्ड आपको सुनने को मिलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मिलेंगे। नीर अगर आपका गिरता है तो रुपया सिर्फ डॉलर के हिसाब मुकाबले नहीं गिरता, बल्कि जो बास्केट में जितने रुपए रखे होंगे मतलब गिरा हुआ है। तो मतलब रुपया सिर्फ डॉलर के सामने ही नहीं गिरा है, उसके साथ जो भी देशों की करेंसी होगी उसके सामने रुपया गिर जाएगा। इसलिए सिर्फ डॉलर के सामने इसमें रुपया नहीं गिरा है। यह रुपया चाइना और अरब और यूरो जिसे दूसरे देश की जितनी भी करेंसी है, दिनार उनार, सबके सामने रुपया डाउन है, गिरा हुआ है। इस समय एशिया में सबसे खराब रुपया हमारा है इस साल में। इस साल में पाकिस्तान का भी रुपया इतना नहीं गिरा जितना हमारा गिरा है। तो ये भारत के लिए थोड़ा शर्म की बात हो सकती है। मगर कुछ लोग बता रहे हैं कि रुपया गिरने का मेन कारण मोदी जी नहीं है, क्योंकि महंगाई मोदी जी ने कंट्रोल कर लिया है, इसीलिए रुपया गिर गया। अगर महंगाई बढ़ा देंगे तो रुपया अपने आप स्थिर हो जाएगा। उन लोगों से मुझे ये पूछना है कि जब मोदी जी ने महंगाई कंट्रोल कर लिया तो भारत में गोल्ड 2023-24 से अधिक महंगा क्यों भी मिल रहा है। क्योंकि गोल्ड ऐसा करेंसी होता है जो दुनिया में हर देश में चलता है, उसकी हर देश में वैल्यू होती है। भारत करेंसी की वैल्यू दूसरे देश में नहीं होगी, चाहे वो कितनी भी नई क्यों ना हो, मगर वहीं सोना लेके आप किसी भी देश में जाएंगी उसकी एक वैल्यू होगी। तो करा इस धरती की एक ऐसी करेंसी है जो पूरी दुनिया में चलती है। और मान लो चांदी भी भारत में सबसे महंगा है, पाकिस्तान से भी महंगा है। पाकिस्तान में इस समय सोने का रेट अगर हम भारतीय रुपया लेके जाएंगे तो आपको 90,000 के नीचे मिल जाएगा। वहीं भारत में वही सोना भारतीय रुपया के हिसाब से 1,32,000 से 35,000 में मिलेगा। तो पाकिस्तान में सोना सस्ता हुआ कि नहीं हुआ। पाकिस्तान में चांदी भारतीय रुपये के, अगर हम भारत से रुपया अपना लेके जाएंगे सोना खरीदेंगे तो 1,59,000 रुपये में मिल जाएगी चांदी। वहीं अगर भारत में चांदी खरीदेंगे तो 1,86,000, 87,000, 85,000 तक देना पड़ सकता है। मतलब 25 से 30,000 का अंतर है। पाकिस्तान हमसे अच्छा देश है, ख़राब देश है, हम लोग उससे कंपटीशन करते हैं कि हम उससे बहुत अच्छे हैं, तो हम लोग पाकिस्तान से भी इस समय निचले स्तर पे हैं। ये बात जानकर लोगों को सुनेंगे तो लोग बताएंगे कि अरे उसका जो परचेजिंग पावर है वो हमसे कम है, हमसे कम सोना खरीदता है, इसलिए सोना वहाँ सस्ता है, भारत ज़्यादा सोना खरीदता है तो भारत हम लोग का सोना महंगा है। मगर आप ये जानिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट होता है वो बराबर होता है, वो आपका डिमांड बढ़ाने से प्राइस नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, वो रेट फिक्स होगा कि इतने के मिलेगा। हाँ, आप उस पर टैक्स बढ़ा सकते हैं। वो उसका अगर आप बहुत ज़्यादा टैक्स लगाएंगे तो सोना आपके देश में बहुत ज़्यादा महंगा हो सकता है, मगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट बराबर होता है। तो पाकिस्तान में तो लोग बोलते हैं दिवालियाँ हैं, ये हैं वो हैं, तो वो तो ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए हमसे, तो हमसे कम टैक्स लगाया है।
अगर हम तो बहुत सक्षम हैं, हम दिवालिया नहीं है, हम लोग सोना महंगा क्यों मिल रहा है? इसका मतलब सरकार रुपयों को बचाने के लिए सोने को बहुत महंगा करके रखी है। अगर सोना सस्ता की तो ये रुपया बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, इतना गिर जाएगा कि मतलब कि गवर्नमेंट को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। तो आप ये ध्यान दीजिए।